गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। तो एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी मैं आप सबके सामने लेके आई हूं। जैसे ही मुझे खबर मिली इस वैकेंसी की, मैंने सोचा क्यों ना फटाक से वीडियो बनाई जाए और आप सबको जो है अपडेटेड कराया जाए इस वैकेंसी से रिलेटेड, क्योंकि लॉ की वैकेंसी है और अच्छी पोजीशन है, अच्छी कंपनी है, तो कोई बुराई नहीं है, कुछ जा नहीं रहा है अप्लाई करने में, एक कोशिश कर लेने में। ठीक है, तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसमें कई सारे डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज हैं, बट हम लोग बात करेंगे लॉ की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका किस डेट से स्टार्ट हो रहा है? तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 3 जुलाई 2025। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 12 जून से 3 जुलाई 2025, इन दोनों को इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव, यानी आपका 12 भी इंक्लूडेड है इसमें और 3 जुलाई पे। फिर आपका जो है, अगर हम ये 3 फेजेस में एग्जाम होगा, प्री, देन फेज 1, फेज 2, देन इंटरव्यू। तो फेज 1 की अगर हम बात करें, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1, तो टेंटिवली विच इज अप्रॉक्सीमेटली ऑन 20 जुलाई 2025। टेंटिवली इसलिए लिखा गया है कि फिक्स नहीं है, बट हाँ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ सब कुछ सही रहा, सारी चीज़ें नॉर्मल रही, तो हाँ 20 जुलाई, अदरवाइज वी विल अमेंड दिस। तो 20 जुलाई को एग्जाम होने वाला है फेज 1। फिर डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन कमेंसेस फ्रॉम, कब से जो है आप अपना कॉल लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए, ये भी बाद में बताया जाएगा, अभी नहीं दे रखा है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 2 एग्जामिनेशन, तो फेज 2 का कब एग्जाम होगा? 31 अगस्त 2025 टेंटिवली, ये भी यानी डेट फिक्स नहीं है। कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन, किसी और मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं होगी। फिर कई सारे डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्पेशलिस्ट, बैकलॉग डॉक्टर्स, एमबीबीएस, फाइनेंस, कई जो है आपकी कैटेगरीज दे रखी हैं वैकेंसीज। बट हम बात करेंगे लीगल की। तो लीगल की बात करें हम, तो लीगल में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं? 20 वैकेंसी हैं। 8 है अनरिजर्व की, 7 ओबीसी, 2 है एससी की, 1 एसटी और 2 आपकी जो सीट है ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। टोटल 20 पोस्ट हैं। फिर सारी चीज़ें आपकी दे रखी हैं जनरल सी। नेशनलिटी की बात करें तो एक कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट इन द कंपनी मस्ट बी ईदर, नेशनलिटी की बात करें कौन अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए, तो एक कैंडिडेट जो इंडियन सिटीजन है या फिर नेपाल का है वो, या फिर भूटान का है। और भी चीज़ें इसमें दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे वुड बी ₹50,925। तो इसकी अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है। एज मे बी एडमिसिबल, total emoluments will be approximately ₹90,000 per month in metropolitan centers। और लेकिन जो है मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी तो अप्रॉक्स 90,000 के अराउंड आपकी सैलरी होगी पर मंथ। अदर बेनिफिट्स सच एज पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम गवर्न बाय PFRDA, ग्रेच्युटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्ट, ये सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लीगल की बात कर रहे हैं, लॉ कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो इन लॉ, यानी ग्रेजुएट हैं आप तो एलिजिबल हैं, यानी BA LLB या आपने 3 ईयर लॉ कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप सक्षम है एग्जाम देने के लिए, लिखने के लिए। बट अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने LLM किया है, तो एक ये प्रेफरेंस कहीं ना कहीं हो जाएगी, ये एक एज हो जाएगा आपके एग्जाम में। From a recognized university with at least 60% marks in either of the degree examination, at least 55% for SC/ST candidates। तो SC/ST candidates के लिए लॉ की डिग्री में 55% होना चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ द मार्क्स ज़रूरी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, एज वगैरह की बात कर रखी है। मिनिमम एज 21 ही है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ओके, फिर एज रिलैक्सेशन जो आपका जनरली दिया हुआ होता है बाकी एग्जाम्स में भी।
सिलेबस देख लेते हैं। हाँ, पैटर्न क्या रहेगा आपका एग्ज़ाम का और सिलेबस। तो पार्ट ए रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन। द रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 phases। आपका रिटन एग्जाम 2 फेज में होगा। फेज 1 प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देन फेज 2 मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा ये भी, ठीक है। तो फेज 1 जो है प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए, जो भी पोस्ट हो चाहे किस भी डिपार्टमेंट की हो, सबका सेम सिलेबस रहेगा, सेम एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और ड्यूरेशन जो है हर जो सेक्शन के लिए सेपरेटली 20 मिनट का रहेगा, और मीडियम रहेगा एग्जाम का इंग्लिश। रीजनिंग एबिलिटी MCQ आएगा, ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स 35 क्वेश्चंस। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये पेपर सबका सेम रहने वाला है। देन लेट्स मूव। मेन एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन में जो है डिफरेंस आ जाएगा। अब ये हमारा ये स्पेशलिस्ट वाले कैटेगरी है लॉ की। तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो यहाँ पे देखो बाकी सब अलग चीज़ें आपके लॉ का नहीं पार्ट है, ये सब आपको तैयार करना है एग्जाम में, इससे भी सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपका लीगल की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि, तो यहाँ पे लॉ से आपके सवाल करे जाएंगे, लॉ के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। इससे आपके कितने मार्क्स आएंगे, कितने क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, मीडियम क्या रहेगा, इस सारा आपको बताया होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है। फिर आपका जो लास्ट में होगा, जैसे प्री मेंस इंटरव्यू मैंने बोला, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होना है यानी रिटन होगा, सब्जेक्टिव होगा, ये 30 मिनट का होगा, 30 मार्क्स का होगा, जिसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। ऐसे आएगा 10 मार्क्स का, प्रेसी आएगा 10 मार्क्स का, कंप्रहेंशन 10 मार्क्स का। और ये जो टेस्ट होगा सिर्फ इंग्लिश में होगा और ये ऑनलाइन मोड में होगा। फिर आपका आता है इंटरव्यू। तो फाइनल सिलेक्शन आपका जो है, आप जब तीनों कैटेगरी क्लियर कर लोगे तो उसके बाद ही होगा। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी कंपनी है, पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, ठीक है। तो इतना क्या ही सोचना, अप्लाई कर दो, पढ़ लो थोड़ा, निकाल लो एग्ज़ाम, एटलीस्ट यू कैन ट्राई ना, देन यू शुड डू इट। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स, लीगल वैकेंसीज से जुड़े रहने के लिए, जानने के लिए लीगल नेक्स्ट को फॉलो करें और स्टे कनेक्टेड विद लीगल नेक्स्ट फॉर मोर लीगल अपडेट्स।